बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को हम सभी की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की, जिनके आशीर्वाद से एक बार फिर आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन सोशल मीडिया पर साथ संगति के माध्यम से अपने विचारों को लेके परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के एक दूसरे के सामने रूबरू हैं। और पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की ये विशेष मेहर है, ये विशेष दया है उनकी आत्माओं पे, जो परमेश्वर अपनी आत्माओं को ज्ञान आधार से मजबूत करने के लिए सात संगतियों के माध्यम से एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। और निरंतर भगत आत्माएं एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आज एक विशेष न्यूज़ थी जो आज नहीं तो कल घटित होनी थी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि राम धारा और राजधारा, इनसे ना कोई बच पाया है और ना कोई बच पाएगा। तो बरवाला कांड 2014 आप सभी जानते हैं। जिस बरवाला कांड को करवाने में वैसे मुख्य भूमिका तो काल भगवान की थी, लेकिन काल भगवान साक्षात प्रकट नहीं होता है। वो साक्षात प्रकट होकर अपना कोई काम नहीं करता है। वो दूसरी आत्माओं में प्रवेश करके या उनके अंदर कुप्रेरणा करके वो अपना काम निकलवाता है। तो 2014 से पहले ही इस काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार को अपना मोहरा बना लिया था बरवाला कांड के लिए। उस परम संत को, उस मार्ग को जो वे आगे लेके जा रहे थे, उसको अवरुद्ध करने के लिए। क्योंकि एक परमेश्वर की वाणी है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। गुरुदेव कहते हैं जब तक भगत मेरी आन कान में, अर्थात मेरी मर्यादा में रहेगा, मेरे नियमों में रहेगा, गुरु को परमात्मा मान के भक्ति करेगा, तो काल उसको ठग नहीं सकता, काल उसको तोड़ नहीं सकता, काल उसके माध्यम से अपना काम निकलवा नहीं सकता। तो 2014 बरवाला कांड इसी बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि काल भगवान ने गुरुदेव के कलयुगी परिवार को, जिसमें उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और कुछ स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, जिनको मोहरा बनाया। क्योंकि इन सभी लोगों की मर्यादा टूटी हुई थी। ये सभी लोग सतगुरु को मानुष मानते थे और चापलूसी सतलोक आश्रम बरवाला में पूज्य गुरुदेव जी के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र भगोड़े की करते थे। जैसा महेंद्र इनको दिशा निर्देश देता था, गुरुदेव से ज़्यादा ये उनकी बातों को महत्व देते थे, जिसके चलते परमात्मा की मर्यादाओं से ये दूर थे। काल भगवान ने इन सभी आत्माओं को मोहरा बनाया और आज आप देख ही रहे इन्होंने संगत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कहाँ संगत बेचारी परमात्मा की गोद में बैठी हुई थी और कहाँ पिछले 7 वर्षों से इन्होंने संगत और परमात्मा के बीच में सैकड़ों कोस की दूरी पैदा कर डाली है। और बरवाला कांड करवाकर जो कुछ लोग आज तक वांटेड बने घूम रहे थे, जिनमें मुख्य जो भगोड़ा है मुकदमा नंबर 428 में मर्डर के केस में, वो है सतगुरु रामपाल जी भगवान का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र। उसके बाद में नंबर आता है संजय खानपुर वाला, जो कि गुरुजी की कलयुगी बेटी मंजू का पति है। और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अभी अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, भगोड़े की भूमिका में हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4-5 लोग ही थे, जिनमें से कुछ लोग तो बरवाला कांड के दौरान ही पकड़े गए थे, कुछ लोग बाद में पकड़े गए जो अभी बाहर जमानत पे घूम रहे हैं। तो आज ऐसा ही एक व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जो पिछले 7.5 साल से भगोड़े की भूमिका निभा रहा था, यानी मंजू का पति संजय खानपुर वाला रिटायर्ड फौजी, जो आश्रम में सतगुरु रामपाल जी भगवान का बॉडीगार्ड बन के घूमता था, उनका गनमैन बन के घूमता था और पिछले 7 वर्षों से संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहा था। दास ने उसको सलाह भी दी थी 1-2 बार, वो जयपुर आया था दास से मिलने के लिए। हालांकि दास को उसने काफ़ी कुछ भला बुरा कहा, लेकिन हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं इन सब बातों से।
तो उसने कहा था कि मुझे 12,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती है संगत की तरफ से। तो दास ने कहा, रे नालायक, तू काहे की तनख्वाह ले रहा है? तू हट्टा कट्टा आदमी, मजदूरी कर, कहीं टोकरी गेर, 40-45 साल की तेरी उम्र है, तू क्यों संगत के टुकड़ों पे पल रहा है? और तू खुश होके मेरे को कह रहा है कि मुझे 12,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती है, जैसे तू लोगों के घर में जाकर तू उनके खेतों के अंदर हल चला रहा हो। तो पुण्यात्माओं, हराम के खाने वाला कब तक बचेगा? आज नहीं तो कल पकड़ा तो जाना ही था। परमात्मा के दोषी हैं ये लोग, कब तक छुपते फिरेंगे, कब तक भागते फिरेंगे? तो देर सवेर बाकी लोगों का भी नंबर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज संजय खानपुर वाले का नंबर आया है। अब बेटे की अच्छे से जो है उसकी खातिरदारी होगी जवाई राजा की, जैसे जवाई राजा की ससुराल में खातिरदारी होती है ना, चावल बनाते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर बूरा डालते हैं, सास उसके पास में बैठ जाती है हैं। अब वो पुलिस वाले सास बन के उसके पास बैठेंगे और ढंग से उसका जो रिमांड जिसको हम कहते हैं ना, अब अच्छे से होगा। अब क्योंकि 7 साल से जितना संगत का खाया है वो परमात्मा निकालेगी पीगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उसी विषय पे अभी शाम को 7 बजे भेजा है। बताओ, 7 बजे भी गुरुजी तो बिल्कुल हाजिर जवाब रहते हैं इनके लिए। चाहे रात को 12 बजे गुरुजी से जवाब मंगा लो, बिल्कुल तैयार रहते हैं परमात्मा इनके लिए। बताओ ये कौन सा टाइम है? देखो ऊपर टाइम लिखा हुआ है, ये देखो इधर, समय 7 PM। बताइए, और तारीख कितनी? आज ही आया है 23 जून 2022, यानी आज की डेट है। अभी तकरीबन 2 घंटे पहले आया है 7 बजे, जबकि जेल 4:30-5 बजे ही बंद हो जाती है। लेकिन 7 बजे का इन्होंने ये पर्चा भेजा है कि 7 बजे संत रामपाल जी महाराज जी ने हिसार जेल से सर्व संगत के लिए एक स्पेशल फरमान भेजा है। तो फरमान आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। और पकड़ाने वाले भी मैनेजमेंट के ही लोग हैं। दास ने आपको एक बार कहा था पुण्यात्माओं कि मैनेजमेंट के अंदर 3-4 गुट बने हुए हैं। मैनेजमेंट में 3-4 खेमे बने हुए हैं, और इन लोगों ने केवल संगत को मोहरा बना के धर्म को धंधा बना रखा है। इन्हें भक्ति से, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये यदि ज्ञान प्रचार करवाते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम दीक्षा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ज्योति, दान और पाठ का पैसा आएगा। वरना इन लोगों को कोई मतलब नहीं है दुनिया में ज्ञान फैलाने का। अगर इनको खुद को ज्ञान होता, अगर इन मैनेजमेंट वालों को, सतलोक आश्रम वालों को, गुरुजी के परिवार वालों को अगर खुद को ही ज्ञान होता, आध्यात्मिक ज्ञान होता या कोई सामाजिक ज्ञान होता, पुण्यात्माओं ये बरवाला कांड ही ना होता। अगर इनको खुद को ज्ञान होता तो परमात्मा के बच्चों को कौन वहां पे काले कपड़े पहना के बैठा था? कौन परमात्मा के बच्चों को उनके हाथों में डंडे, लठ, पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूक देके पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा करता? तो इनको खुद को ही ज्ञान नहीं, दुनिया को क्या शिक्षा देंगे? ये जितने भी टीवी चैनलों पे इन्होंने सत्संग चलवा रखे हैं, बेचारे भोले भाले भक्तों को मोहरा बना के फ्री के मजदूर पकड़ के जो ये गांव-गांव में जो पुस्तकें बंटवाते हैं केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। इन्हें केवल अपने धंधे से मतलब है, संगत से मतलब नहीं है, इनको दुनिया से मतलब नहीं है, इनको भक्ति और भगवान से मतलब नहीं है। इनको केवल पैसों से मतलब है कि बस पैसे मिलते रहें, हमारा काम होता रहे। और दास का ये जो भगोड़ा जो पकड़ा गया है, बरवाला कांड का मुख्य दोषी मंजू का पति संजय खानपुर वाला, मेरा इससे कोई राग द्वेष नहीं है। ना इसने मेरी कोई ज़मीन हड़प रखी है, ना इसने मेरे कोई पैसे मार रखे हैं, ना मैंने उसकी ज़मीन हड़प रखी है, ना मैंने उसके कोई पैसे मार रखे हैं। लेकिन जो सत्य है वो कहना हमारी सेवा है। ये परमात्मा का दोषी है, इसलिए पूरी संगत का दोषी है ये। और 7.5 साल से संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहे थे ये। आज ये पकड़ा गया है देर सवेर, क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो एक न एक दिन सबका नंबर आएगा, और ये समय नजदीक आता जा रहा है। ये परमेश्वर के बाहर आने का भी समय नजदीक आता जा रहा है, और परमेश्वर उसी दिन बाहर आएंगे जिस दिन ये सारे के सारे दोषी, चाहे वो क्रोथा कांड के हों, चाहे बरवाला कांड के हों, ये महेंद्र भगोड़े से लेके जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी ये दोषी लोग हैं,
जब तक ये लोग सलाखों के पीछे अंदर नहीं हो जाते तब तक परमात्मा बाहर नहीं आने वाले। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे भगड़ों का नंबर आ रहा है, सब अंदर जाएंगे, सबकी हड्डियां टूटेंगी। और अब क्या करेगा ये जाके, जैसे इसके बाकी भाइयों ने किया था जेल जाके, गुरु जी के खिलाफ ही बॉन्ड भर देगा, गुरु जी के खिलाफ अपने बयान देगा। जब पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे तो गुरु जी के खिलाफ पुरुषोत्तम की तरह, रामकुमार ढाका की तरह, बलजीत की तरह ये लिख लिख के दे देगा वहां पे कि साहब हमने कुछ नहीं किया, हमसे जो भी करवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया। संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पे हमने कमांडो बनाए, संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पे हमने पेट्रोल बम रखवाए, हमने भक्तों को मेन गेट पे बैठाया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी नहीं चाहते थे कि मैं कोर्ट में जाऊं। सारा का सारा ब्लेम, पूरा का पूरा ठीकरा गुरु जी के सिर पे फोड़ दिया जाएगा। हो सके तो अखबारों की कटिंग में आजकल में इसके बयान आने शुरू हो जाएंगे, आप जी देख लेना। सेम टू सेम यही बातें आपके सामने आएंगी जो आज से पहले बाकी जो है पकड़े गए लोगों के बयान आए थे। तो देर सवेर नंबर आया और नंबर आएगा, बाकी लोगों का भी आएगा, और उन मनवस लोगों को भी अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। उन नामदान संचालक और उन कोऑर्डिनेटरों को भी अपने प्रत्येक कुकर्म की सजा मिलेगी जो उस परमेश्वर के बच्चों को ये फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल के ज्योति पाठ और दान के आदेश बता बता के इन फर्जी आश्रमों में भेज भेज के बेचारों को भक्ति धन से और आर्थिक रूप से उनको ठग रहे हैं। नंबर उनका भी आएगा, भले उनका नंबर पुलिस की पकड़ में ना आवे, लेकिन जैसे अभी 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश के मांडला का तहसील कोऑर्डिनेटर राकेश दास सारनामी, जो अभी हार्ट अटैक से जो मरा है, उसके 1 महीने पहले बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू बाथरूम में बैठा बैठा ही मर गया, हार्ट अटैक। उससे पहले गुजरात का कोऑर्डिनेटर कानू दास, वो मर गया। तो पुण्यात्मा धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। उससे पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद, वो हॉस्पिटल में मरा, अकाल मौत बीमारी से। और आए दिन संगत तो आलू टमाटर की तरह मर ही रही है। तो पुण्यात्माओं, अब दास आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहेगा, समझाना चाहेगा। ये पीला पर्चा इन्होंने वायरल किया है। जैसे ये संजय खानपुर वाला पकड़ा गया कल, तो तुरंत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक दूसरे के ऊपर शक की दृष्टि डालते हुए कि भाई किसने पकड़ाया, किसने पकड़ाया। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत इनके विरोध में होता है ना, जो इनके इन फर्जी फरमानों को नहीं मानता है और जो इनके साथ में होता है, ये उसी के ऊपर अपने शक की सुई लेके जाते हैं। तो आज इन्होंने एक पीला पर्चा निकाला है 2 पेज का। दास आपको ये पढ़ के सुना देता है, देख लीजिएगा। सत साहिब जय बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 23/6/2022, समय 7 बजे, यानी आज की डेट है। और आज शाम को 7 बजे ही हिसार जेल से इनके अनुसार ये पीला पर्चा आया है। जैसे गुरुजी इन्हीं के लिए बैठे हैं, गुरुजी को वहां पे प्रिंटिंग प्रेस दी हुई है, एक कंप्यूटर दिया हुआ है, और गुरुजी की ड्यूटी केवल एक ही है कि मैनेजमेंट के लिए पीले पर्चे छापते रहो बस। ये देखिए, सत साहिब सर्व संगत व सर्व आश्रमों तथा नामदान केंद्रों तथा सत्संगों को करने वाले सब सेवादारों को दास का निर्देश है। यानी गुरुजी ने पूरे मैनेजमेंट को स्पेशली एक आदेश दिया है, एक निर्देश दिया है आज सख्त स्पेशली। दास का निर्देश है कि भगत सुभाष पुलिस वाला सनोप श्री महेंद्र सिंह, गांव शुंडाना, जिला रोहतक की नो एंट्री की जाती है। कोई सुभाष दास है, कोई पुलिस वाला, भगत ही है, रोहतक का है। तो स्पेशली आदेश बताया है गुरुजी की तरफ से। लिखने वाले तो कौन है आपको अच्छे से मालूम है ही कि ये पीले पर्चे कौन छापता है। जिला रोहतक की नो एंट्री की जाती है। उस सुभाष दास पुलिस वाले की सभी आश्रमों से, सभी नामदान केंद्रों से नो एंट्री की जाती है। और अगर इनका बस पड़े तो ये धरती से नो एंट्री कर दें, धरती से, लेकिन इनका इतना जोर नहीं चल पा रहा। इस पर शक है। अब बताओ, अरे भगवान किसी पे शक करता है क्या? पुण्यात्माओं विचार करो।
ये क्या साबित कर रहे हैं गुरु जी को? आप और हमारे जैसा 2 कोटि का जीव क्या कह रहे हैं? देखो, इस पर शक है कि इसने भगत संजय दास खानपुर वाले को सीआईडी करके पकड़वाया है। यानी ये संगत ने विचार करना है। ये तो जो मर्जी लिखेंगे इस पीले पर्चे में, इनका तो काम है, काल भगवान इनकी बुद्धि पे बैठा हुआ है, पेन कॉपी इनके हाथ में दी हुई है, ये जो मर्जी लिखेंगे। लेकिन आपको ये पीला पर्चा दिखाने का दास का मतलब क्या है कि आप लोग समझो, इसकी लिखावट को समझो, इस पीले पर्चे के शब्दों को समझो। क्या वो परमात्मा भी किसी पे शक करेगा? क्या भगवान भी शक करने लग गया? एक तरफ तो हम गुरु जी को अंतर्यामी कहते हैं कि अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। अरे अंतर्यामी को शक करने की क्या जरूरत है? अंतर्यामी तो सीधा सीधा बोल दे कि भैया इसी ने पकड़वाया है और कोई दूसरा नहीं है, यानी बात खत्म। अब ये शक की बात कहां से आ गई? पुण्यात्मा, शक कौन करेगा? शक वो व्यक्ति करेगा जिसको सच्चाई का नहीं पता है, जिसको हकीकत का नहीं पता है, जो 50-50 है, जिसको संदेह है कि वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो यहां पे गुरुजी के नाम से ये पीला पर्चा लिखा गया है और कह रहे हैं कि गुरुजी को शक है। यानी गुरुजी लिख रहे हैं इस पीले पर्चे में मैनेजमेंट के अनुसार कि मेरे को शक है। यानी बिना कोई चीज फाइनल, बिना कोई प्रमाणु के क्या हमारे गुरुजी कभी कोई बात बोलते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे गुरुदेव कोई भी शब्द अपने मुख कमल से उस समय बोलते हैं जब उनके पास में उसके विषय में 10 प्रमाण होते हैं, उनके पास में वो सबूत होते हैं। जैसे परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई, उनके माता पिता बताए, उनकी जन्म मृत्यु बताई, तो परमात्मा ने उनके 10 उनके एग्जाम्पल दिए, उनके सबूत दिए। और यहां क्या कह रहे हैं? गुरुजी को भी शक है। यानी गुरुजी आश्वस्त नहीं है, यानी गुरुजी अभी पूरी तरह से इस बात से अपरिचित हैं, आप और हमारी तरह 2 कोटि के जीव की तरह। तो भगवान भी शक करने लग गया। एक नया पॉइंट निकल के आया है। थोड़े दिनों में पता नहीं क्या क्या बना देंगे गुरुजी को, देखते जाना आप। अगर आप लोगों ने आंखें नहीं खोली ना, पता नहीं गुरुजी को क्या क्या बना देंगे ये। तो कह रहे हैं भगवान को भी शक है भाई। श्री महेंद्र सिंह, गांव सुंडाना, जिला रोहतक की नो एंट्री की जाती है। इस पर शक है कि इसने भगत संजय दास खानपुर को सीआईडी करके पकड़वाया है। अब दूसरी बात पुण्यात्माओं, परमात्मा ये पीला पर्चा क्यों लिखेंगे? अरे जो जैसे कर्म करेगा अपना भोगेगा, अपना पाएगा। गुरुजी क्यों पक्ष लेंगे एक भगोड़े का? एक भगोड़े व्यक्ति का गुरुजी क्यों पक्ष लेंगे? विचार करो पुण्यात्माओं। परमात्मा ने अपना खुद का पक्ष नहीं लिया। और कोर्ट में क्या कहा था गुरुजी ने हंसते हुए जब उनको सजा सुनाई गई कि भैया ऊपर वाला देखेगा, परमात्मा देखेगा हमारा, तो हंसते हुए। तो यहां गुरुजी कैसे किसी का जो है वो पक्ष लेंगे? अपने ही एक भगत पे गुरुजी शक कर रहे हैं और अपने एक भगत को जो कि भगोड़ा घोषित है। विचार करो, क्या भगोड़े व्यक्ति का गुरुजी कभी पक्ष लेंगे? अरे जो भगोड़ा है वो भगवान का भगत कहां से हो गया? भगवान का भगत कभी भगोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भगत कभी कोई गलत काम नहीं करता। और जो गलत काम करता वो जो है वो भगत नहीं होता। और जो भगत होगा वास्तव में वो भगेगा नहीं, वो भगोड़ा नहीं होता। और फिर भी जो व्यक्ति 7.5 साल से पुलिस के आगे बरवाला कांड के बाद में भगोड़ा बन के घूम रहा है, तो सबसे बड़ा दोषी है वो। अगर ये संजय खानपुर वाला, ये मंजू का ये पति, अगर बरवाला कांड में इसका कोई दोष नहीं था, अगर ये दोषी नहीं है, तो इसको भगोड़ा बन के भगने की क्या जरूरत थी? जैसे हमारे गुरुदेव पुलिस के साथ चले गए, ये भी चला जाता। इसको भी अपने गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए था, इसको भी अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए था कि भाई ये तो परीक्षा है, जब हमारे गुरुजी नहीं भग रहे तो हम क्यों भगे? देखा जाएगा, हम सत्य हैं, जीत हमेशा सत्य की होती है, आज नहीं तो कल। परमात्मा कभी तो हमारी सुनेगा, जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं।
तो इसको भगने की जरूरत क्या थी? पुलिस के आगे भगोड़ा बन के, चोर बन के। इसका मतलब ये दोषी है। और दास तो भाई आई विटनेस है, आई विटनेस। मैं तो था बरवाला कांड में, मेरे को भी इन्होंने छोटा मोटा कमांडो बनाया हुआ था वहां पे। तो मुझे तो मालूम है कि बार बार यही आदेश लेके आता था। गुरु जी का आदेश आ गया, भक्तों गुरु जी तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। हम भूल जाया करते, वाह भाई वाह, आज तो मौज होगी। भक्तों सबको सार नाम मिलेगा, गुरु जी ने बोल दिया है। जिसको प्रथम नाम है उसको सतनाम मिलेगा, जिसको सतनाम है उसको सार नाम मिलेगा। बरवाला कांड होते ही बताइए, ये भगोड़ा आदमी आज जब ये पकड़ा गया तो गुरुजी इसका पक्ष लेंगे। अब आप देखते जाओ आगे आगे। इस पर शक है कि इसने भगत संजय दास खानपुर को सीआईडी करके पकड़वाया है। इसी के पुलिस विभाग के व्यक्ति ने तो यहां तक बताया है कि यह सुभाष हिसार से रोहतक इसी शर्त पर बदला गया है, इसने अपने भक्तों को पकड़वाने का वायदा किया है। अब आगे क्या लिखा जा रहा है कि जो इसके साथी भगत हैं, जो पुलिस में हैं, इसके डिपार्टमेंट में हैं, सुभाष के डिपार्टमेंट वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि ये पहले हिसार में था ये पोस्टेड, और इसको रोहतक में केवल इसीलिए पोस्टेड किया गया है कि इसने बरवाला कांड के जो भगोड़े भगत हैं उनको पकड़वाने का वायदा किया था हरियाणा प्रशासन को कि आप लोग मेरा जो तबादला है वो हिसार से रोहतक कर दो, और मैं वादा करता हूं कि बरवाला कांड के जितने भी भगोड़े हैं एक एक करके मैं सबको पुलिस को पकड़वा दूंगा। मतलब ये कंफर्म न्यूज बता रहे हैं गुरुजी। अगर ये कंफर्म है तो फिर पुण्यात्मा फिर ऊपर वो शक कौन कर रहा है? फिर शक करने की गुंजाइश कहां रह गई? फिर जब इतना कंफर्म हो गया, इसके डिपार्टमेंट वाले यहां तक बता रहे हैं कि इसका तो प्रमोशन, इसका तो तबादला इसलिए हुआ हिसार से रोहतक में कि इसने भक्तों को पकड़वाने का वायदा किया था, तो फिर शक की बात कहां रह गई? फिर गुरुजी शक क्यों लिखेंगे ऊपर कि हमें शक है? जब इतना बड़ा पुख्ता प्रमाण आ गया सामने, उसी के लोगों ने कह दी ये बात, फिर वो शक की बात यहां पे गुरुजी क्यों करेंगे कि हमें शक है? इसी के पुलिस विभाग के व्यक्ति ने तो यहां तक बताया है कि यह सुभाष हिसार से रोहतक इसी शर्त पर बदला गया है, इसने अपने भक्तों को पकड़वाने का वायदा किया है। मतलब बात फाइनल हो गई, फिर शक की तो कोई गुंजाइश रही नहीं। तब यह बदला गया है। यह कौन? यह सुभाष 12, 13, 14 जून 2022 परमात्मा के प्रकट दिवस पर तीनों दिन रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में सेवा के बहाने रहा था। 3 दिन का जो ये प्रकट दिवस था ना, कागज की फोटो का, ये रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में भी मनाया गया था। तो कह रहे हैं कि तीनों दिन ये वहां भंडारे में मौजूद था, ये सुभाष पुलिस वाला। अच्छा, रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में सेवा के बहाने रहा था, जैसा इसी के विभाग के व्यक्ति ने बताया। ये भी फाइनल है। जब तक इसका जवाब नहीं आता तब तक इसकी नो एंट्री की जाती है। शक तब और दृढ़ हो जाता है जब इसने, सुभाष ने, बेटी मंजू के पूछने पर कि क्या आपको पता है कि संजय मंजू के बटेऊ को पुलिस ने पकड़ लिया है, यानी कह रहे हैं कि उस समय शक और ज्यादा मजबूत हो जाता हमारा सुभाष के ऊपर जब संजय की धर्मपत्नी मंजू, जो कि गुरुजी की बेटी है, उसने इसको फोन किया और पूछा कि सुभाष भाई क्या तुम्हें पता है संजय पकड़ा गया, मेरा पति पकड़ा गया? तो इसने कहा कि हाँ मुझे पता है, पकड़ा गया, अभी 1 घंटे पहले तो पकड़ा गया। उसे तो 1 घंटा हो गया है पकड़े हुए। रोहतक की एसटीएफ टीम ने पकड़ा है। उसी एसटीएफ टीम में सुभाष भेष बदल कर आया है। ये भगत, ये गलत मिसप्रिंट है। भगत बदल कर तो मतलब है नहीं, भेष बदल कर ही होगा। यानी उस जिस रोहतक की जिस
एसटीएफ टीम ने इस संजय खानपुर इस भगोड़े को जो पकड़ा है, कह रहे हैं कि उसी टीम का सदस्य था ये सुभाष। बेटी मंजू ने कहा कि भाई आपको पता था तो बताया क्यों नहीं? उत्तर था कि ध्यान नहीं रहा, कि भाई मैं भूल गया बताना, मुझे मालूम था कि तेरा पति पकड़ा गया और घंटा भर हो गया, लेकिन मैं बताना भूल गया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं गुरुजी इन लोगों की तरफ से। यदि भगत सुभाष का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो इसको गुरुद्रोही घोषित किया जाएगा। अब पहले तो उस पर इतने शक किए जा रहे हैं, फिर उसके डिपार्टमेंट के लोग भी बता रहे हैं, और अभी भी क्या कह रहे हैं कि एक बार सुभाष से पूरी बात कर लो, अगर संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर उसको गुरुद्रोही घोषित कर दो। यानी गुरुद्रोही, फिर इसका मतलब गुरुजी घोषित नहीं कर रहे, गुरुद्रोही तो मैनेजमेंट घोषित करेगा। अगर मैनेजमेंट अगर संतुष्ट हो गया तो ठीक है, ये गुरु भगत है, और मैनेजमेंट यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो ये गुरुद्रोही है। तो विचार करो भाइयों, गुरुद्रोही कौन घोषित कर रहा है? गुरुजी कर रहे हैं या मैनेजमेंट गुरुद्रोही घोषित कर रहा है? देखो ये क्या लिख रहे हैं, यदि भगत सुभाष का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो इसको गुरुद्रोही घोषित किया जाएगा। यदि सच में यह गलती की है तो परमात्मा का दोषी है। यदि सच में उसने ये गलती की है तो परमात्मा का महा अपराधी है। आस्तीन के सांप का काम किया है। बताओ, भगोड़े को पकड़वा दिया तो आस्तीन का सांप हो गया। गुरु गद्दारों को यदि किसी ने पकड़वा दिया तो ये तो नेक काम है, आज नहीं तो कल ये तो वैसे पकड़े जाते। और मान लो पुण्यात्माओं, अगर इसको ये सुभाष ने नहीं पकड़वाया होता और पुलिस ने ही पकड़ लिया होता तो क्या पुलिस को भी गुरुद्रोही घोषित करते? बताओ, क्या पुलिस को भी गुरुद्रोही घोषित करते? ये किसकी भाषा है ये पहले पर्चों में थोड़ा विचार करो आप लोग। महाअपराधी है, आस्तीन के सांप का काम किया है, अगले आदेश तक इसे संपर्क काटें, इसको मिशन की कोई जानकारी ना दें, मत दो जानकारी। जो काम था वो तो इसने कर दिया, अब बाढ़ में गई तुम्हारी जानकारी, क्यों चाहिए इसको मिशन की जानकारी? और तुम लोग जो शब्द जो ये लिख रहे हो ना कि इसको मिशन की जानकारी ना दें, तुम लोग खुद ही आतंकवादी वाले काम कर रहे हो। अरे अगर तुम भगत हो, तुम्हारा काम अगर विश्व कल्याण का है तो नालायकों, तुम्हारे मिशन में कौन सी AK-47 बंदूकें बन रही है जिसकी जानकारी हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे भगत कभी कोई छुपा के काम करता है क्या? भगत कोई आतंकवादी होता है क्या? भगत कोई 2 नंबर का काम करता है क्या जो उसके मिशन की जानकारी हो जाएगी? तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? पुस्तकें छपाते हो, टीवी पे सत्संग चलवा रहे हो, भगतों से दान का पैसा खा रहे हो। अगर तुम AK-47 बंदूकें बना रहे हो जब तो भाई बात अलग है। तो कह रहे हैं इसको मिशन की कोई जानकारी ना दें, जैसे तुमने बहुत बड़ा कोई महाकल्याण का काम छेड़ रखा हो। भक्तों को ज्योति पाठ के नाम पे लूटते रहते हो, साल में 3-4 तुम्हारे दिवस आ जाते हैं, बस ये तुम्हारा मिशन है, ये तुम्हारा काम है। और कौन सा मिशन है भाई तुम्हारा? बताइए। लोगों को ठगने के अलावा, लोगों को लूटने के अलावा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेशों की आड़ में, उनके सत्संगों की आड़ में, उनकी पुस्तकों की आड़ में तुम्हारा दूसरा मिशन है क्या जिसकी जानकारी हो जाएगी तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे क्या लिखा है देखो, गुरुजी। नीचे क्या लिखा है फिर? जैसे बाकी लेटर में आता है संत रामपाल दास, यानी लेटर लिखने वाला, यहां क्या लिखा है? गुरुजी। अब गुरुजी खुद लिखेंगे क्या? गुरुजी। इसका मतलब ये पीला पर्चा कोई बाहर लिख रहा है और नीचे लिख रहा फिर वो गुरुजी, कि गुरुजी ने भेजा है जेल से। अगर कोई जेल से लेटर लिख के भेजेगा तो गुरुजी लिख के नहीं आता, उसका नाम आता है, क्योंकि जेल वालों के लिए गुरुजी नहीं है, जेल वालों के लिए वो एक कैदी है, वो एक मुजरिम है। और जेल से यदि कोई लेटर आएगा तो उसका नाम लिखा हुआ आता है, ऐसे नहीं आता। और आज ये एक लेटेस्ट एक न्यूज है, ये कोई लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन है, क्या आपके पास? मेरे को भेजना।
भगत जी आप भेजो मेरे उस पे दूसरे नंबर पे भेजो 827384 वाले पे। मध्य प्रदेश की कोई संस्था है लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, आप सब जानते भी होंगे। पहले ये लोग ठीक थे, बीच में फिर इन्होंने खुद भी गुरुजी की जमानत के नाम पे अपना धंधा शुरू कर दिया। तो इन्होंने अभी महीने भर पहले हिसार जेल में कोई आरटीआई लगवाई थी कि भाई हिसार जेल से संत रामपाल जी ने कोई लेटर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई पत्र, कुछ संदेश कोई भेजे हैं क्या आज तक 7 साल से जब से वे जेल में गए हैं। तो उसका जवाब आया है कि हिसार जेल से कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी लेटर, कोई भी संदेश, कोई भी चिट्ठी उनकी तरफ से बाहर नहीं भेजी गई है, ना कोई पुस्तक भेजी गई है। आज स्पष्ट वो आरटीआई में लिखा हुआ है। और कितनी आरटीआई पहले लग चुकी हैं इन्हीं मुद्दों को लेके। हर बार जवाब आता है सुनने, यानी कुछ नहीं भेजा गया जेल से, बाहर से लोग कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। भेज दिया क्या? तो ये है वो सुभाष दास पुलिस वाला 2 स्टार, क्या होता है 2 स्टार? सब इंस्पेक्टर है ये रोहतक में। तो इसको अब गुरुद्रोही घोषित किया जाएगा। बताओ भाई साहब को नमस्कार, आप भी हमारी श्रेणी में आ गए। आपका धन्यवाद है साथ संगतियों में, अगर आप आना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि गुरुद्रोही तो आप घोषित किए जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये पट्टा तो आपके गले में डाला जाएगा। तो आपसे निवेदन है, अगर परमात्मा आपको सद्बुद्धि दें तो आपने एक नेक काम किया है एक भगोड़े को पकड़वा के, और आप साथ संगतियों से भी जुड़ जाओ ताकि परमात्मा के आप जी और थोड़ा सा नजदीक आओ, थोड़ा ज्ञान को आधार बना के आप भी थोड़ा भक्ति मार्ग पे चलो ताकि आपका भी आत्म कल्याण हो। तो ये भाई साहब हैं, अब इनको गुरुद्रोही इनको घोषित किया जाएगा। बताओ, ये तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते, हमारे जैसों को तो क्या छोड़ेंगे, ये तो पुलिस वालों को भी, सब इंस्पेक्टर जैसे महान लोगों को भी ये तो गुरुद्रोही घोषित कर रहे। भाई बताओ क्या कर ले इस दुनिया शानी का। तो पुण्यात्माओं निकलो इसके जाल से बाहर। ये आरटीआई है, ये दास आपको थोड़ा पढ़ के सुनाएगा। राज्य जन रणजीत पैलेस, सूरजपोल, रतलाम, मध्य प्रदेश, क्रमांक 3165, यानी ये आरटीआई का नंबर है 3165, दिनांक 27 मई 2022, यानी अभी ये तकरीबन 20-25 दिन पहले की है। तो इसमें इन्होंने क्या सूचना मांगी थी जेल से? मांगी गई सूचना, संत रामपाल दास जी केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार में वर्ष 2015 से बंद हैं के द्वारा वर्ष 2015 से अप्रैल 2022 तक की अवधि में संत रामपाल दास जी द्वारा जेल में रहते हुए जेल से बाहर पुस्तक, पैम्पलेट, संदेश, ऑडियो, वीडियो जारी हुए की प्रमाणित प्रतियां। तो सामने इसका ये जवाब लिखा हुआ है आरटीआई में, प्रदान की गई सूचना, कोई पुस्तकें, पैम्पलेट, संदेश, ऑडियो व वीडियो इत्यादि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है, इसलिए सूचना शून्य है। यानी आज तक 7.5 साल हो गई, हिसार जेल से संत रामपाल जी ने ना कोई पुस्तक जेल से लिख के भेजी, ना कोई ऑडियो भेजी, ना कोई वीडियो भेजा, ना कोई संदेश भेजा संगत के लिए, ना कोई मैसेज भेजा, ना कोई पर्चा भेजा, ना कोई चिट्ठी भेजी। ये आरटीआई कह रही है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम लोग मूर्ख बन सकते हो, सरकार मूर्ख नहीं होती है। नंबर 2, संत रामपाल जी द्वारा जेल में रहते हुए दिनांक 16/3/2022, 20/3/2022 व 21/4/2022 को जारी संदेश एवं दिनांक 11/3/2022 को डीजीपी राजस्थान जयपुर के नाम
पत्र जेल में जारी हुए, उनकी जेल अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां, यानी इस पवन दास को पकड़वाने के लिए जो आजकल ये फर्जी लेटर लिए घूमते हैं ना, ये थानों में हमारी साथ संगतियां रुकवाने के लिए कि राजस्थान के डीजी के नाम पे इन लेटर जारी किया है, तो वो भी इन्होंने सूचना मांगी कि राजस्थान जयपुर डीजी के नाम पे कोई लेटर जारी किया गया क्या। तो सूचना आई है कोई संदेश व पत्र इत्यादि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया, इसलिए सूचना शून्य है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सब बकवाद है, सब फर्जीवाड़ा है, सब झूठ है। संत रामपाल जी की तरफ से आज तक ऐसी कोई सूचना, कोई ऑडियो वीडियो, पत्र लेटर कुछ नहीं भेजा गया। अब ये गवर्नमेंट कागज है भाई, इनको भी अगर कोई गधा नहीं माने तो फिर तो भाई उसका तो राम ही रखवाड़ा। फिर राज्य जन सूचना अधिकारी कम जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल नंबर 2, ये उनके सिग्नेचर हैं, ये है पूरा सिस्टम। ये अब बताओ, आपकी आंखों के सामने है सारा, आरटीआई है, सब कुछ है। तो थोड़े दिनों में भाई साहब का भी पीला पर्चा आ जाएगा, आधा तो आ गया है, आधा और आ जाएगा। अगर इनके जवाब से अगर महेंद्र भगोड़ा संतुष्ट नहीं होता है तो इनको भी गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल भगवान के जाल से निकलो, परमात्मा दया करे, सात संगतियों से जुड़ो, मालिक की शरण में आओ। एक ये छोटी सी सूचना थी जो आप सभी भगत भाई बहनों को देनी थी, परमात्मा के आशीर्वाद से आप जियों को दी गई है।